क्या होता है पीएफओ और आईपीओ? आखिर क्यों है अडानी का पीएफओ चर्चा में? आखिर क्यों लाया जाता है आईपीओ पीएफओ? अडानी ग्रुप और अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ भी फोकस में है। यह एफपीओ 20,000 करोड़ रुपए का था। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, यह आईपीओ से कितना अलग होता है। साथ ये भी जानना चाहिए कि कंपनी एफपीओ क्यों लाती है। तो चलिए आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात एफपीओ के जरिए कंपनी अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करती है। मतलब जो कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड है वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये बाजार में मौजूद स्टॉक से अलग होते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रोमोटर्स जारी करते हैं। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए होता है। बाजार में शेयर उतारने के लिए कंपनी पहले आईपीओ लाती है, लेकिन एक बार लिस्ट होने के बाद अगर नए शेयर जारी करने होते हैं तो उस स्थिति में एफपीओ का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी नए शेयर कैपिटल रेजिंग या फिर अपने कर्ज का भुगतान करने के लक्ष्य से करती है। नए शेयरों के जरिए कंपनी बाजार से कैपिटल जुटाती हैं और फिर इसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से करती रहती हैं। कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए आईपीओ या एफपीओ का इस्तेमाल करती है। कारोबार बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत पड़ने पर कंपनियां आईपीओ या एफपीओ का सहारा लेती हैं। कैश फ्लो की जरूरतों को पूरा करने या फिर कारोबार बढ़ाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अडानी करने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने एफपीओ लाकर 20,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। लेकिन अब उन्होंने एफपीओ को रद्द कर दिया है और ये कह दिया है कि सभी निवेशकों को उसका पैसा वापस किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर्स उतारती है, लेकिन इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। जी हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ। जबकि एफपीओ में अतिरिक्त शेयर्स को बाजार में उतारा जाता है, यानी दोनों में अंतर साफ है। आईपीओ में शेयरों की बिक्री के लिए फिक्स्ड प्राइस होता है, जिसे प्राइस बैंड कहते हैं। कंपनी शेयर का प्राइस बैंड लीड बैंकर्स करते हैं। वहीं एफपीओ के वक्त शेयरों का प्राइस बैंड बाजार में मौजूद शेयरों की कीमत से कम रखा जाता है। इसको शेयरों की संख्या के हिसाब से भी तय किया जाता है। आमतौर पर कंपनी मौजूदा मार्केट प्राइस से कम कीमत पर इसे ऑफर करती है। बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। क्रेडिट स्विस के बाद सिटी ग्रुप ने भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड्स के बदले मार्जिन लोन देने पर रोक लगा रखी। क्रेडिट स्विस के बाद एक और इंटरनेशनल बैंकिंग समूह यानी सिटी ग्रुप ने अडानी सिक्योरिटीज के मार्जिन लोन पर रोक लगा दी। बता दें कि अडानी ग्रुप पर बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप के राजस्व और स्टॉक की कीमतों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है ताकि उनके शेयरों में तेजी बनी रहे और लोग ललायित रहें। आरोपों के बाद ग्रुप के बॉन्ड रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के एफपीओ को वर्तमान शेयरधारकों और संस्थागत निवेशकों का समर्थन मिला था, लेकिन अब उसे भी रद्द कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।